नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सब के बारे में अध्ययन किया था। शायद आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से। राजस्थान को विशेषकर 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक प्रदेश से तात्पर्य क्या होता है। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य है स्थलमंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावत, जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक संसाधन आदि का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश का तात्पर्य होता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 ईस्वी में, और प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1968 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। याद रखना है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब? 1967 ईस्वी में, और इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। इनके ये 7 क्षेत्र इस प्रकार से हैं। नहरी क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ को सम्मिलित किया गया। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को सम्मिलित किया गया। अर्ध शुष्क क्षेत्र में जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू को सम्मिलित किया गया। अरावली प्रदेश में उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही को। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, टोंक तथा दौसा को। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को, तथा चंबल बीहड़ प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर को सम्मिलित किया गया। इनके बाद में सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 2 वृहत प्रदेश, जिसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 4 उप प्रदेश, जिनमें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदान, तथा 12 लघु प्रदेश। इस प्रकार से 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का जो 4 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण है उसके बारे में। तो सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो इन्हीं के 4 इन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उच्चावच का निर्धारण किया जाता है समुद्र तल से, और भारत का समुद्र तल है चेन्नई में। ठीक है, भारत का समुद्र तल चेन्नई में है। इनके 4 भौतिक प्रदेश जो हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब हम सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में प्राचीन काल में हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार था, और इसी कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती के पठार की या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प यानी मिसोजोइक एरा या द्वितीयक महाकल्प के
क्रिटेशियस काल के गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से निकले लावा के जमाव से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति मध्यजीवी महाकाल के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी क्रिया से दरारी उद्गार से लावा निकला था, उसी लावा के जमाव से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई मानी गई है। इसका विस्तार है हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। ठीक है, इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है और इस कारण ही इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। अक्षांशीय दृष्टि से हाड़ौती के पठार का या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और देशांतरीय दृष्टि से हाड़ौती के पठार का विस्तार 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है। इसका क्षेत्रफल है 24,185 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% यानी लगभग 6.5% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है और इस कारण हाड़ौती के पठार का जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश में नंबर आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर तथा ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। इस पठार की विशेषता की अगर बात की जाए तो हाड़ौती का पठार अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल के मध्य स्थित एक संक्रांति प्रदेश है, जो अरावली विंध्याचल प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का संक्रमण स्थल है। हाड़ौती के पठार में बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य भ्रंश घाटी स्थित है, जिसे महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की संज्ञा दी गई है। हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से निर्मित काली मृदा या वर्टिसोल का विस्तार है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी चंबल नदी है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होती हैं, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल नदी तंत्र भी शामिल है और इस कारण हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक होती है। याद रखना है, हाड़ौती के पठार में नदियों की अधिकता के कारण विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा हाड़ौती के पठार में प्रवेश करती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से लगभग 90% वर्षा यहाँ पे होती है और इस कारण हाड़ौती का पठार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से सोयाबीन, धनिया, कपास, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है और हाड़ौती के पठार के कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। राजस्थान में हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है।
उच्चावच के आधार पर हाड़ौती के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। ए विंध्य कगार क्षेत्र और बी दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। अब हम जाने विंध्य कगार क्षेत्र में बनास एवं चंबल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बलुआ पत्थर निर्मित संरचना जो है इसे क्या कहते हैं? विंध्य कगार क्षेत्र कहते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कोटा, बूंदी और बारां इन 3 जिलों में है। भौगोलिक संरचना के आधार पर विंध्य कगार क्षेत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा नदी निर्मित मैदान और तीसरा शाहबाज उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो बूंदी की पहाड़ियाँ जो 96 किलोमीटर लंबी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी सतूर है 353 मीटर ऊंची। मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात की जाए तो कोटा झालावाड़ में 120 किलोमीटर लंबी विस्तृत पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का भाग है और मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो चांदबाड़ी है 517 मीटर ऊंची। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा के आसपास कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ जो हैं इन्हें कुंडला की पहाड़ियाँ कहते हैं। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं बूंदी से बारां के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और बूंदी ज़िले में इन्हें घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ या हार्सहू कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान का पहला तथा भारत का तीसरा पर्यटन की दृष्टि से जियो हेरिटेज स्थल है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान का पहला तथा भारत का तीसरा पर्यटन की दृष्टि से जियो हेरिटेज स्थल है। अब बात करें नदी निर्मित मैदान की तो कोटा बूंदी में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है यही नदी निर्मित मैदान है। और तीसरा शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र की बात करें तो बारां के पूर्वी क्षेत्र में 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र जहां शहरिया जनजाति निवास करती है शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र कहलाती है। तो बारां से पूर्वी में है ये और 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है ये। शहरिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी काम्बा है और इसकी ऊंचाई है 456 मीटर। बी नंबर में हम बात करेंगे दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। ये झालावाड़ जिले में विस्तृत मालवा के पठार को ही दक्कन का पठार या झालावाड़ के पठार की संज्ञा दी गई है। और डग प्रदेश झालावाड़ जिले के दक्षिणी पश्चिम में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र जो है इसे डग गंगधर प्रदेश कहते हैं। डग गंगधर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है और ये पार्ट भी लंबा है, सो ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।